नेशनल लेवल शूटर और एडवोकेट सीपी सिद्धू मर्डर मामले में जो आरोपी है कल्याणी, उसको आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। 2 सितंबर को ये मामले को रिजर्व कर दिया गया था और आज हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए कल्याणी को बेल दे दी है। ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कल्याणी के वकील नरुला जी हैं। नरुला साहब, अगर आज की हम बात करें, जो फैसला है 2 सितंबर को रिजर्व रख दिया गया था, क्या आज कल्याणी को इस पूरे मामले में रिलीफ मिल गया है और क्या आपकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? अभी तो देखो ऐसा है कि बेल मिल गई है फिलहाल, सो इसको हम इंटरनल रिलीफ ही बोलेंगे। मेन केस तो अभी चलेगा क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है। पर यह है कि आज के लिए काफी राहत है फैमिली के लिए और कल्याणी के लिए, क्योंकि इस झूठे केस में उनको फंसाया गया। और यही हमने जज साहब के सामने रखा कि जब केस में कोई एविडेंस ही नहीं है और जो एविडेंस सीबीआई के पास थी जब उन्होंने अनट्रेस रिपोर्ट फाइल करी दिसंबर 2020 में, उसके आगे सीबीआई नहीं चल पाई। उनके पास कोई नया गवाह नहीं आया, कोई एविडेंस नहीं आई। अगर वो कहते हैं मौके पे थी कल्याणी उस टाइम, तो उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है जुडिशियल ऑर्डर्स के तहत, वो कुछ नहीं हुआ। तो ये सब देखते हुए जो ये कहानी सारी बनाई गई है वो सिर्फ इसको फंसाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि शक पे बिना पे। क्योंकि जो मेन हमारा आर्ग्यूमेंट यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है दैट इज टू ट्रेस क्राइम, पर इसमें टोटल जो इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस ने, सीबीआई ने इनफैक्ट, वो सारी कंप्लेनेंट सेंट्रिक है कि कंप्लेनेंट बोला कि ये मुलजिम है तो सीबीआई ने उसके आसपास अपना जाल बुन दिया, उसके आसपास एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, जबकि उनके पास कोई एविडेंस है नहीं। लेकिन नरुला साहब, कल ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में चार्जशीट है वो दाखिल की है और अपनी चार्जशीट में उन्होंने साफ तौर पर, सीधे तौर पर कहा है कि उनके पास डायरेक्ट एविडेंस है किस तरह से कल्याणी की इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट रही है। एक सबूत की भी वो बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि 2 गोलियां हैं वो कल्याणी ने चलाई थी। तमाम तरह की चीजें वो चार्जशीट में कही गई है। देखो ऐसा है कि ये सिर्फ जो इनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब बदल गया है, उसने एक मनगढ़ंत नई कहानी डाल दी। क्योंकि जो ये गवाहों की बात कर रहे हैं, जो नेबर्स की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, उनके नौकर की बात कर रहे हैं, ये सारे गवाह पहले ही सीबीआई के पास थे। और जो इनकी अनट्रेस रिपोर्ट है दिसंबर 2020 की, उसमें सारे गवाह मेंशन्ड हैं और किसी ने भी उसको आइडेंटिफाई ऐसे नहीं करा कि ये शक्ल कल्याणी की है। और अगर पहले ये सारी एविडेंस थी तो फिर उस टाइम सीबीआई ने 4.5-5 साल इन्वेस्टिगेशन करी और ये करने के बाद अनट्रेस रिपोर्ट फाइल कर दी। अब सडनली एक नया इन्वेस्टिगेटिंग अफसर आ गया जो डीएसपी यादव है, उसके आते ही एक नई मनगढ़ंत कहानी वही पुरानी एविडेंस के बेस पे उसने नई बना दी और उसके बेस पे अरेस्ट कर लिया लड़की को। तो ये जब सब एविडेंस थी तो तब सीबीआई क्यों नहीं बोली, आज क्यों बोल रही है एविडेंस है? और सबसे, जैसे मैंने आपको बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस विच इज रिक्वायर्ड इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। वो कभी हुई ही नहीं और उसके बिना कोई नहीं साबित कर सकता कि वहां पे कल्याणी थी उस मौके पे। और इससे अगली जो बड़ी बात है कि 2020 दिसंबर तक तो सीबीआई कह रही थी कि कॉन्स्पिरेसी का केस है, जबकि तब भी यही गवाह थे, तब भी यही गवाह कह रहे थे कि लड़की हमने भागती हुई देखी वहां से। अब लड़की भागती हुई देखी का मतलब ये तो नहीं कि पब्लिक पार्क है 27 में, अगर आपने जगह देखी हो तो रात को चंडीगढ़ में रिवाज है नॉर्मल, लोग डर करके उसके बाद सैर करने जाते हैं। 9:30 बजे का टाइम था, मौसम अच्छा होता है सितंबर में, आजकल का ही मौसम है, तो रात को तो सड़कों पे सारे लोग घूम रहे होते हैं और पार्क में तो कम से कम 50 लोग होंगे। तो कौन सी लड़की भागी कैसे बोलोगे आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे? आइडेंटिफिकेशन कभी हुई नहीं। और इनका कहना कि जी उस पार्क में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक जो आदमी मारने वाला और एक कल्याणी। ये मनगढ़ंत कहानी, कैसे इसको साबित कैसे करेगी सीबीआई? बोलने को आज जो चार्जशीट करनी चाहे करें, जरूर करें। जैसे कि पूरा जो मामला चल रहा है, जो आपने भी इंट्रोडक्शन में कहा अभी कि नेशनल लेवल शूटर। अब भैया नेशनल लेवल शूटर के पास कोई आज तक मेडल आया? किसी ने देखा? आपने देखा आज तक? किसी को पता ही नहीं है। सो ये वो शूटर है जिसके पास ना तो कोई मेडल है और वो लॉयर है जिसके पास कोई केस ही नहीं था हाईकोर्ट में। तो कैसा लॉयर है? अगर आप लाइसेंस ले लो और घर में अपने शूटिंग करने लग जाओ बैठ के टारगेट बना के, तो क्या उसका नेशनल लेवल शूटर बन गया? मतलब ये सारी बातें मनगढ़ंत कहां से आ रही हैं, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल बड़ी राहत जरूर है इस पूरे मामले में कल्याणी के लिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में आज उन्हें जमानत दे दी गई है।